प्यारे दोस्तों, एक लड़का कब्रिस्तान की तरफ से गुजर रहा था। अचानक कब्रिस्तान से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आते सुनी। जब उसने कब्रिस्तान में जाकर देखा तो कुत्तों का एक गिरोह एक कब्र के पास अजीब तरह से आवाज़ निकाल रहा था। जब कब्र को खोला गया तो अंदर क्या निकला, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, गांव देहात का एक नौजवान गांव के बाहर एक फैक्ट्री में नौकरी किया करता था। लिहाजा अपने गांव से निकलकर चंद दूर के फासले पर अपनी फैक्ट्री का सफ़र हर रोज़ तय करना पड़ता था और यह नौजवान किसी भी बाजारी गाड़ी का सहारा नहीं लेता था, बल्कि रोज़ाना पैदल जाया करता था। और उसका ये कहना था कि रोज़ाना पैदल जाने से मेरी वर्जिश भी हो जाती है और उसका सफ़र हरियाली से होता था तो ये खुद को इंतहाई ताज़ा महसूस करता था। गांव से बाहर जाने पर एक कब्रिस्तान भी मौजूद था, इसीलिए रोज़ वहां से गुज़रते हुए कब्र वालों को सलाम करता था और उनके लिए दुआ भी करता था। लेकिन दोस्तों, पिछले तकरीबन 3 दिन से उसके सामने एक अजीब व गरीब वाक़या पेश आ रहा था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस मामले की क्या वजह है। वो ये सोच रहा था कि मुझे यहाँ से गुजरते हुए तकरीबन 10 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। दोस्तों, पिछले 3 दिन से उसके साथ कुछ हो रहा था कि जब भी वो कब्रिस्तान के बाहर से गुजरता था तो उसको कब्रिस्तान के अंदर से कुत्तों के भौंकने की तेज़ तेज़ आवाज़ आया करती थी। वो नहीं जानता था कि कुत्ते कहाँ से आ गए और इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ क्यों निकाल रही है, क्योंकि कब्रिस्तान को तो वैसे ही खामोशी का शहर कहा जाता है, और फिर खामोश शहर के अंदर से कुत्ते क्यों ज़ोर ज़ोर से भौंक रहे हैं। इसकी परेशानी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी और 3 दिन गुजर चुके थे। आखिरकार उस नौजवान ने ये फ़ैसला किया कि आज वो कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होगा कि आखिर किस जगह पर खड़े होकर ये कुत्ते भौंक रही है और आखिर मौजज़ा क्या है। दोस्तों, अगले दिन जब वो कब्रिस्तान से गुज़र रहा था, जब कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुना, वैसे ही वो शख्स कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि 4 दिन पहले जिसकी मौत हो गई थी, उसी कब्र में खड़े होकर कुत्ते का एक गिरोह अजीब तरह से आवाज़ें निकाल रहा है। वो बहुत परेशान हुआ और 4 दिन पहले ही ये कब्र तैयार हुई है, तो क्या मामला है कि कुत्ते कब्र पर खड़े होकर भौंक रहे हैं। आज शाम जाकर वो गांव के पंचायत में सब लोगों को इस बात के बारे में बताएगा। जो 4 दिन पहले ही इस दुनिया से चला गया था, उसकी कब्र पर पिछले 3 दिन से कुत्ते भौंक रहे हैं। लिहाजा शाम को वह अपने काम से फारिग होकर वापस आता है और तमाम हाल गांव वालों के सामने बयान कर देता है। अब गांव के पंचायत में लोगों ने ये फैसला किया कि उसकी कब्र को खोला जाए और देखा जाए कि आखिर क्या मामला है। उसके लिए पहले तो गांव वालों ने मुर्दार के घर वालों से इजाज़त लेना मुनासिब समझा कि लोग उसके घर पहुँचे और घर वालों से तमाम हाल बयान किया। तो उस शख्स के भाई ने कहा, अगर आप देखना चाहते हैं कि अंदर मामला क्या है तो हमारी जानिब से आपको इजाज़त है, लेकिन हम आपके साथ नहीं जाएंगे। आप खुद अकेले जाकर उस कब्र को खोल कर देख सकते हैं। लेकिन लोगों ने इस बात पर ज़्यादा गौर करने के बजाय ये सोचा कि पहले कब्र को खोल कर देखा जाए कि आखिर क्या मौजज़ा है। लिहाजा दोस्तों, उसके घर वाले तो साथ में नहीं रहे, लेकिन गांव में से काफ़ी तादाद में लोग कब्रिस्तान पहुंच चुके थे और कब्र खोलने का सामान भी वहां आ चुका था। और जब उस कब्र को खोलने का अमल शुरू किया गया तो वो कुत्ते जो पिछले कुछ दिनों से उसी कब्र पर खड़े होकर अजीब आवाज़ निकाल रहे थे, वो भी वहाँ मौजूद थे और वो कब्र के पास मंडलाते रहे और गांव वालों को देखते रहे। दोस्तों, जैसे ही कब्र को खोला गया तो ऐसा खौफनाक मंजर देखा जिसे देखकर सबकी होश उड़ गए कि जब कब्र से मिट्टी हटाई गई और मिट्टी के नीचे से तख्ते उठाए गए तो देखा कि कब्र के मुर्दे को जानवर बुरी तरह से खा रहे थे। ये मंजर देखकर लोगों की चीखें निकल गई और वो फौरन उसकी कब्र को बंद करके घर की तरफ आने लगी।
کیونکہ اس مردوں کو جانور اتنی بری طرح سے کھا رہے تھے کہ جو وہاں پر موجود تھے ان پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ لیکن دوستو، آخر وہ کون سا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے اس کی قبر میں اتنا خوفناک عذاب ہو رہا تھا؟ دوستو، اب دوبارہ گاؤں والے اکٹھے ہوئے اور اس شخص کے گھر پہنچے اور پوچھا کہ تمہارے بھائی نے آخر ایسا کیا کام کیا تھا جس کی وجہ سے اس کے قبر میں جانور اس کو اتنی بری طرح سے کھا رہے ہیں؟ تو اس کے بھائی کہتا ہے کہ میں یہ جانتا تھا کہ آپ کے سامنے ایسا ہی منظر آئے گا، اسی لیے میں نے آپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ میرا بھائی کوئی شریف آدمی نہیں تھا، وہ دراصل ایک شرابی آدمی تھا جو دن بھر شراب کے نشے میں پڑا رہتا تھا۔ اسے گھر کی پرواہ نہیں تھی اور نہ گھر والوں کی۔ اس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف برائی کرنا تھا، اور وہ شراب پی کر اپنے رشتوں کے معنی بھی بھول جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ میری ماں کو گالیاں دیا کرتا تھا اور باپ کے ساتھ بھی لڑائی جھگڑا کرتا تھا، اور جب اسے شراب پینے کی پیسہ نہیں ملتا تھا وہ ایسے بدترین گناہ کرتا تھا جس کے بارے میں آپ کے سامنے بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہم یہ جانتے تھے کہ اس کا انجام اسی طرح کا ہونے والا ہے۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کے واقعہ کے بعد آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ یہ نشہ شراب کتنی بڑی لعنت ہے اور کیوں دین اسلام نے مسلمانوں کو اس سے دور رہنے اور پینے سے منع کیا ہے۔ دوستو، اسلام میں شراب پلانا بالکل حرام ہے۔ ایک مسلمان کو ایسی چیزوں سے بہت زیادہ دور رہنا چاہیے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔